हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। थ्री इडियट्स के उस डायलॉग से तो हम सभी वाकिफ हैं। लाइफ इज अ रेस। सही भी है, लाइफ एक रेस ही तो है। कामयाबी हासिल करने का एक ही तरीका है, टारगेट खुद तय करो, हासिल करने के लिए ईमानदार कोशिश करो। कामयाबी हासिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइफस्टाइल में बात ऐसे ही लोगों की करेंगे जिनने अपना लक्ष्य खुद तय किया और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। लक्ष्य से मुकाम तक के कठिन सफर को आनंद के साथ पूरा करने वालों की लाइफ की जर्नी पर चलिए मेरे यानी कि प्रतीक्षा के साथ हाथवे बीटीवी न्यूज की पेशकश लाइफस्टाइल की खास स्टार्टअप सीरीज में, जो आपको भी हौसला देगी जिंदगी में पहचान बनाने की। हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग करने वाले कुछ स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते थे, बस कुछ अलग करना चाहते थे। इसी कुछ अलग करने की होड़ ने इन्हें कॉलेज की भीड़ से ही आइडिया दिया। इन्होंने देखा कि लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते थे, ये एक समस्या ही थी। और फिर इनमें से एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐप बनाया जाए जिससे लोगों को पेमेंट करने में परेशानी ना हो और साथ ही खुले पैसे की भी दिक्कत ना हो। आईआईटी मद्रास में ऐप की शुरुआत करने के बाद रजत और अलमास को लगा कि हम भोपाल के हैं, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत भोपाल में करें। भोपाल होम टाउन होने की वजह से यहाँ इनके पास एडवांटेज होंगे, पर यहाँ पर भी इन्हें एक टीम की ज़रूरत थी। तो इन्होंने अपने स्कूल के फ्रेंड से भी ये आइडिया शेयर किया। इनके दोस्तों को भी इनका आइडिया पसंद आया और बस तीनों दोस्त निकल पड़े एक नई राह की ओर। Hi, I am Almas और I graduated this year from VIT और मेरे फ्रेंड रजत यादव वो IIT मद्रास से इस साल ग्रेजुएट हुए हैं। सो हम लोगों का स्टार्टिंग से ही कभी कॉर्पोरेट जॉब में जाने का मन नहीं था, तो मी एंड दी अदर टीम मेंबर्स हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करें। और इस तरह से हमने फिर IIT मद्रास से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चेंज की प्रॉब्लम आती थी विद इन द कैंपस, लोगों के पास पिन नहीं होता था, कैश कैरी नहीं करते थे, एटीएम की लाइंस लंबी होती थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसको डिजिटलाइज करें। और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने आईआईटी मद्रास में प्रोडक्ट डेवलप किया और लॉन्च किया। अब हमें वहाँ पे विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 मंथ्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। वहाँ पे हमारे काफ़ी यूज़र्स बढ़े, वहाँ पे सारे वेंडर्स के डेली के ट्रांजेक्शन्स बढ़े, तो उसके इंकरेजमेंट में हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम सिटी में भी लाइव करें। तो बिकॉज़ मैं और रजत हम लोग भोपाल से थे, तो हमने सोचा कि वाई नॉट आवर होम टाउन, और बीइंग अ टियर 2 सिटी यहाँ पे हमें थोड़ा अर्ली मूवर एडवांटेज भी रहेगा और कंपटीशन भी थोड़ा कम है। सो हम लोग भोपाल में आए। भोपाल में हमें टीम बनानी थी, टीम बिल्डअप करनी थी। सो हमने अपने स्कूल फ्रेंड्स से कांटेक्ट किया, जाजिर नोमानी, शुभम तिवारी, उन लोगों को हमने अपना आइडिया समझाया, उनको भी काफ़ी पसंद आया। तो हमने फिर अपने जो भोपाल के एक रजत के घर से हमने छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया। इंजीनियरिंग करने के बाद शुभम एक ऑटोमोबाइल कंपनी में प्लेस्ड हो गए थे। तभी इनके पास इनके दोस्त आए और अपना आइडिया इन्हें बताया। इन्हें भी आइडिया पसंद आया
और ये तुरंत अपनी फैमिली के पास गए और उन्हें भी बताया। पर जैसे कि हर काम को करने में पहले तकलीफें जरूर आती हैं, तो इसी तरह इनके पेरेंट्स तो माने नहीं, पर इन्होंने अपने परिवार वालों को मनाया और तीनों दोस्तों के ग्रुप में शुभम मार्केटिंग का काम देखते हैं। माय नेम इज़ शुभम और हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत एक्चुअली आई वाज प्लेस्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। उसके बाद फिर वन ऑफ माय टू फ्रेंड्स जो रजत और अलमास वो मेरे पास आए, तो उन्होंने अपने आइडियाज़ के बारे में बताया, मुझे शेयर करा अपनी चीज़ कि एक मोबाइल पेमेंट ऐप है और हम ये करेंगे, हमारा ऐसा मेथड है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई टॉक टू माई पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि एक स्टैब्लिश कंपनी है और एक नई कंपनी है, तो तुम क्यों उसमें जा रहे हो जबकि तुम्हारा एक अच्छा ऑप्शन है। बट समवेयर आई ट्राई कि वो मान जाएं और मेरे फादर मान गए, सो स्टार्टेड दिस कंपनी। उसके बाद बिकॉज वी हैव वेरी लो बजट फंड, तो हमने शुरू करा इस चीज़ को कि एक प्रॉपर वे में कम पैसों में अच्छे बिजनेस को कैसे रन किया जाए। सो वी गो फॉर द वेंडर्स। हम वेंडर्स के पास गए, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, ट्रस्ट इशू से कि यार ये कैसे होगा, हमारा पैसा है कहाँ जाएगा, अब हम तो हाथ से पैसे लेते हैं, बट आप इसे मोबाइल के थ्रू लोगे तो आपके पास जाएगा। सो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। हम लोग उस चीज़ से बहुत डिस्कशन हमारा होता था कि इस चीज़ से आगे कैसे करें, इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें। तो फाइनली हमने कुछ चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करी कि हमने अपने वेंडर्स को बताया कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हम यहीं रहेंगे, अगर कुछ फॉल्स होते हैं तो वे गिव हम 5 टाइम्स। वैसे हम जानते थे कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग कि 5 टाइम्स और 10 टाइम्स किसी भी पेमेंट का, तो फिर भी हमने उनको प्रोमिस करे क्योंकि हम जानते थे कि हम राइट सही हैं और ये उनका पैसा पूरा सेफ़ रहेगा। तो समवेयर हमने एक वेंडर बेस बनाया ताकि लोग उसको उस हमारी ऐप को हर जगह यूज़ कर सकें। बट सबसे मुश्किल टास्क यहाँ पे आता है मार्केटिंग में कि आप ठीक है, यू हैव ना यंगस्टर्स, आपके पास एक अच्छा स्ट्रेंथ है तो वो ईजीली उस चीज़ को समझ जाएंगे। बट वी टॉक अबाउट 40+ 30+ पीपल्स जो अभी तक इतना अवेयर नहीं है मोबाइल पेमेंट्स के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनसे अवेयर नहीं है, उनको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सो हमने कॉलेज टारगेट किए क्योंकि हर घर में एक यंगस्टर्स होते हैं, 2 यंगस्टर्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो उससे एक चीज़ ये होती है कि अगर हम उन तक रीच कर गए तो फिर हम प्रॉबेबली उनके पेरेंट्स तक भी रीच कर जाएंगे। सो हम कॉलेजेस में हमने एक्टिविटीज़ कराई, वहाँ के जो कैंटीन ओनर्स थे उनसे हमने टाई अप किया, फिर वहाँ से हमने उनको चीज़ें गेम्स खिलवाए, लाइक उनको फ्री प्रोमो बैलेंस दिया, हमने कुछ एक्टिविटीज़ कराई और उसको प्रमोट किया। लोगों ने बहुत ही, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे कस्टमर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया इस चीज़ को और उसको फॉरवर्ड करा और उसे पे करना शुरू करा। दे फाइंड कि हाँ ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे है पे करने का और बहुत ही सेफ़ वे है। वो लोग उन्होंने कैश रखना बंद कर दिया। जो चेंजेस की प्रॉब्लम आ रही थी वो अल्टीमेटली हमने 75% तक उस चीज़ को कम कर दिया। भोपाल के जो कैंटीन्स थे वहाँ पे अब आप किसी भी मोस्ट ऑफ ऑल हम काफ़ी कॉलेजेस में हैं तो आपको चेंज की प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आएगी बिकॉज आप आ रहा है। और हम रनिंग थ्रू में हैं और भोपाल में भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अब मिलने लग गया है बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट के डिसीजन थे लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं मोबाइल वॉलेट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू। और हमारी आगे स्ट्रेटजी यही है कि अगर हम इसको और आगे बढ़ा पाए, आई मीन हमारा जो कस्टमर रीच है, हम ऐसा कुछ करें कि आगे जो लोग हैं वो और अच्छे से जाने, इवन जो 50+ हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर सके क्योंकि स्मार्टफोन आजकल हर कोई यूज़ करता है, एज एन हमारी नीड बन गई है आजकल स्मार्टफोन। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसको पूरी तरह यूज़ करें क्योंकि हमारा कुछ कैशबैक रहता है वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूज़ में आता है। सो दिस इज़ अ स्ट्रेटजी जिसे हम आगे बढ़ाएं और काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके उतनी पब्लिक को रीच करें, नॉट इवन भोपाल, ऑल ओवर इन। जाजेब के लिए भी ये डिसीजन काफ़ी मुश्किल था। सिविल इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले जाजेब ने जब इस आइडिया को सुना तो उन्हें भी पसंद तो आया, पर इन्हें इसमें एक रिस्क भी दिख रही थी। पर अपने दोस्तों के लिए इन्होंने इस रिस्क को लिया और आज ये ऐप इंडिया की पहली ऑफलाइन पेमेंट ऐप है। Hello, I am Jazib Nomani. I was working as a civil engineer. Then Rajat and Almas told me about their idea and मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा काफ़ी। मेरे लिए काफ़ी टफ डिसीजन था एज अ सिविल इंजीनियर फील्ड से स्विच करना किसी न्यू वर्टिकल में, बट मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि मुझे उनके आइडिया पे बिलीव था और मुझे उनका आइडिया काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। देन हम लोगों ने मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, देन काफ़ी कॉलेजेस में भी गए और काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया और हम लोग करेंटली वी आर हैविंग द इंडियाज़ फास्टेस्ट मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन। अ पर्सन कैन पे इन लेस देन 5 सेकेंड विद दिस एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, यू कैन सी
ज़ुप नाम है एप्लीकेशन का, कोई भी इससे पे कर सकता है। जैसे किसी को भी 10 रुपीज़ पे करने हैं, जस्ट एंटर करेगा, QR कोड आएगा और उसे स्कैन करके पे कर सकता है। और इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफलाइन पेमेंट ऐप ऑल्सो। हाँ, एक बार ज़ुप वॉलेट आपने लोड कर लिया विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई, तो देन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में इस एप्लीकेशन को। और इट इज़ यू कैन पे इन लेस देन 5 सेकेंड। हम लोग जल्दी दूसरी सिटीज़ में भी एक्सपैंड होने वाले हैं, जैसे इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर, एंड आउट ऑफ MP ऑल्सो वी आर स्टार्टेड डूइंग आवर एक्सपांशन। सो दैट्स ऑल। हाँ, पेमेंट ऐप था नाम, बट जब हमने पता किया तो दैट वाज ऑलरेडी टेकन। सो हमें विद इन कम टाइम में हमें कुछ नाम के साथ आना था। तो हमारी, क्योंकि पेमेंट इंडिया फास्टेस्ट पेमेंट ऐप है, तो हमें छोटा सा नाम चाहिए था। तो आई डोंट नो, ज़ुप से पेमेंट हो जाता है, मतलब ये ज़ुप से पेमेंट हो जाता है, लेस देन 5 सेकंड। नहीं और कुछ ऐसा कुछ के पीछे वो नहीं है। करियर की उड़ान में खुद को साबित करने के लिए युवा पूरी ताकत लगा रहे हैं। धैर्य पर चलती जिंदगी उन्हें कबूल नहीं। वे तो कुछ नहीं बल्कि सब कुछ नया करना चाहते हैं। करियर के जॉब की भीड़ भी उन्हें गंवारा नहीं। वे तो जॉब देने वाला बनना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं को आपके सामने रखा लाइफस्टाइल की खास पेशकश स्टार्टअप सीरीज में। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे यानी प्रतीक्षा को दीजिए इजाजत मेरी टीम के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।